जय श्री कृष्ण। हरिओम। राधे राधे। वंशीधरं तोत्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरन्धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 14वां और श्लोक 3। जो भगवान की सधर्मता को प्राप्त हो जाते हैं तो फिर वह महासागर में पैदा नहीं होते हैं, परंतु जो प्राणी महासागर में उत्पन्न होते हैं उनके उत्पन्न होने की प्रक्रिया है। वह प्रक्रिया क्या है, इस अग्रिम श्लोक में भगवान बता रहे हैं। मम यो निर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। मम यो निर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, मेरी मूल प्रकृति तो उत्पत्ति स्थान है और मैं उस योनि में जीव रूपी गर्भ को स्थापित करता हूँ। उसी से सारे प्राणियों की उत्पत्ति होती है। माने सबका कारण भगवान ही है। भगवान से ही उत्पत्ति होती है, भगवान से ही पालन पोषण होता है और भगवान से ही फिर हमारा विसर्जन माने अंतिम अवस्था वही होती है। वही भगवान से ही सब कुछ होता है, भगवान ही सब कुछ है। मम योनिर महद ब्रह्म, यह मूल प्रकृति महद ब्रह्म के नाम से कही गई है। उसके कई कारण हैं। जैसे परमात्मा छोटेपन और मोटेपन से रहित है, न बड़े हैं न छोटे हैं, वो तो सबसे पर हैं। ये सब विशेषण सामान्य व्यक्तियों के लिए होता है, सामान्य जन के लिए होता है। ये बड़ा ये मोटा, भगवान के लिए कुछ नहीं है। वो तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, महान से भी महान। अणोरणीयान महतो महीयान, श्वेता श्वतरोपनिषद। परंतु संसार की दृष्टि में सबसे बड़ी चीज मूल प्रकृति है, अर्थात संसार में सबसे बड़ा व्यापक तत्व मूल प्रकृति ही है। और सारा ये प्रकृति से तो चल रहा है। परमात्मा के सिवाय संसार में उससे ज्यादा कोई व्यापक तत्व नहीं है। परमात्मा सर्वत्र व्यापक है। पहले भी हम गा चुके हैं, चलो इस बार भी गा लेते हैं। रामायण की चौपाई में कहा है, तुलसीदास जी कह रहे हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होई में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होई में जाना। तो मूल प्रकृति ही सर्वत्र व्यापक है, इसलिए यहाँ मूल प्रकृति को महत ब्रह्म कही गई है। महत माने महत अर्थात समष्टि बुद्धि, और ब्रह्म परमात्मा के बीच में होने से मूल प्रकृति को महत ब्रह्म कही गई है। और पिछले श्लोक में हमने देखा, दूसरे श्लोक में, कि सर्गे भी नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। इन पदों में आए हुए सर्ग और प्रलय शब्दों के अर्थ क्रमशः ब्रह्मा का दिवस और ब्रह्मा की रात्रि मानी जाती है। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागतः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। इसलिए इनका अर्थ महासर्ग ब्रह्मा का प्रकट होना और महाप्रलय ब्रह्मा का लीन होना, यह सिद्ध करने के लिए यहाँ महत ब्रह्म शब्द दिया है। तात्पर्य यह हुआ कि जीवन मुक्त महापुरुषों का यह मूल प्रकृति से संबंध विच्छेद हो जाता है।
अब हम 80 साल 90 साल तक एक ही संबंध रखते हुए चलते हैं। संबंध साथ में रहते हुए भी रोज उठकर ये सोचो कि मैं नहीं हूँ, ये शरीर है, मैं हूँ वो परमात्मा का अंश है, हम दोनों अलग हैं। तो इसलिए महासर्ग में भी वह उत्पन्न नहीं होते हैं और महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होते हैं, क्योंकि प्रकृति मूल प्रकृति के साथ संबंध विच्छेद हो जाता है। सबका उत्पत्ति स्थान होने से मूल प्रकृति को योनि कही गई है, और यही मूल प्रकृति से अनंत ब्रह्मांड पैदा होते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं। मूल प्रकृति से सांसारिक अनंत शक्ति यहाँ पैदा होती है। तो मूल प्रकृति के लिए मम पद का प्रयोग भगवान ने यहाँ किया है। प्रकृति मेरी है, इसलिए उसके ऊपर आधिपत्य भगवान का ही होगा, मेरा है ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो मेरी इच्छा के बिना प्रकृति अपने तरफ से कुछ भी नहीं कर सकती है। भगवान जो कहते हैं वही उसको करना पड़ता है। मम माया दुरत्यया देह। तो भगवान कहते हैं कि मेरी कृपा हो तो इस माया को आप तैर सकते हो। प्रकृति भगवान के अधीन है, माया भगवान के अधीन है। तो भगवान की अध्यक्षता में सब कुछ होता है। देखिए 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान ये बात बता रहे हैं कि मेरी अध्यक्षता के बिना कुछ नहीं होगा, भगवान ही सब कुछ कर सकते हैं। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। प्रकृति मेरी अध्यक्षता में चराचर सहित सारे जगत को सृजती है, वो उत्पन्न करती है। हे कुंती पुत्र, उसके हेतु के कारण ही संसार का विविध प्रकार से परिवर्तन होता रहता है। लेकिन मैं मूल प्रकृति महद ब्रह्म से भी श्रेष्ठ साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा हूँ। अहमेवामसेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परम। माने मैं ही सब कुछ हूँ, ये कह रहे हैं। तो इसलिए यहाँ ये समझना चाहिए कि मम महद ब्रह्म, इसको बताने के लिए भगवान ने ये शब्द का प्रयोग किया, मम बृहद ब्रह्म पद का प्रयोग किया मूल प्रकृति को बताने के लिए। महद ब्रह्म से भी श्रेष्ठ पर ब्रह्म परमात्मा का अंश होते हुए भी जीव परमात्मा के विमुख होकर प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लेता है, फिर प्रकृति को पकड़ लेता है, परमात्मा को छोड़ देता है, प्रभु को याद नहीं करता। इतना ही नहीं, वह प्रकृति के कार्य 3 गुणों के साथ संबंध जोड़ लेता है, उसके भी नीचे जाकर गुणों के कार्य शरीर आदि के साथ भी संबंध जोड़ लेता है, फिर बंधन में पड़ता है। इसलिए भगवान मम महद ब्रह्म पदों से कहते हैं कि जीव का संबंध वास्तव में मूल प्रकृति से भी श्रेष्ठ मेरे साथ परमात्मा के साथ है। लेकिन जीव भूल जाता है ना, जीव बड़ा अजीब है। मम एव अंशः, गीता जी के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा है। ममैवांशो जीवलोकः जीवभूतः सनातनः मनसष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा स्वयं मेरा ही सनातन अंश है और प्रकृति में रहे हुए मन सहित 5 इंद्रियों को आकर्षित करते हैं। इसलिए वह खुद का मान लेते हैं, अपनी मान लेते हैं, प्रकृति को अपनी मान लेते हैं। चेतन अमल सहज सुख राशि। तो भगवान का ही अंश है, वो भी चेतन है, ये भी चेतन है, अमल है। यहाँ निर्मल नहीं कहा, निर्मल उसी को कहा जाता है जो एक बार गंदा हो फिर शुद्ध हो। ये तो मल रहित ही है, था और रहेगा। ईश्वर अंश जीवय विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि।
चेतन अमल सहज सहज सुख राशि, सुख का भंडार है। तो जीव भगवान का अंश है। भगवान खुद कहते हैं कि आप मेरे अंश हो, लेकिन हम प्रकृति के साथ संबंध मानकर अपना पतन करते हैं। वह पतन नहीं करना चाहिए। तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्, यहाँ गर्भम पद कर्म संस्कारों सहित जीव समुदाय का वाचक है। भगवान कोई नए गर्भ का स्थापन नहीं करते हैं। अनादिकाल से जो जीव जन्म मरण के प्रभाव में पड़े हैं, वे महाप्रलय के समय अपने अपने कर्म संस्कारों सहित प्रकृति में लीन हो जाते हैं। अब देखिए, जैसे आगे चर्चा हुई वही चर्चा 9वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान करते हैं। तो पतन से बचने के लिए प्रकृति से दूर रहकर परमात्मामय होना ही सबसे हमारा कल्याण का मार्ग है। नहीं तो फिर कल्याण का मार्ग नहीं, पतन का मार्ग होगा। देखो